हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। इसमें हमारा चैप्टर चल रहा है बीओएम यानी कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट के अंदर जो नए नए कॉन्सेप्ट इमर्ज हुए हैं, इसका आज का लेक्चर नंबर 3 है। 2 लेक्चर मैं पहले अपलोड कर चुका हूं और उसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने ये डाइवर्सिटी एट वर्क प्लेस इसको अच्छे से कर लिया था। सेकंड लेक्चर के अंदर फिर हम आगे बढ़े थे और हमने फिर वर्क लाइफ बैलेंस यानी कि WLB को अच्छे से कर लिया था। अभी हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है फ्रीलांसिंग। ये भी न्यू कॉन्सेप्ट है एकदम, है ना। फ्रीलांसिंग से बहुत सारे लोगों को जॉब्स मिली है। एक तरह का सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब हो गया। पहले सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस होता था, सेल्फ एम्प्लॉयड जॉब है। ठीक है, मतलब खुद को ही सेल्फ एम्प्लॉयड कर दिया है और बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए एक बंदा काम करता है। वैसे जॉब में क्या होता है कि हम कहीं पर काम करते हैं तो एक ही कंपनी आएगी, एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंडर में काम करता है। लेकिन जो फ्रीलांसर होता है उसके बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेसेस को अपनी सर्विस देता है। ठीक है, तो ये फ्रीलांसिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इंटरनेट के आने के बाद में तो इससे काफी लोगों को जॉब एम्प्लॉयमेंट मिला है। आइए हम मीनिंग देखते हैं। आप लोग इसके बारे में जरूर जानते होंगे क्योंकि आपकी जो जनरेशन है वो इससे भली भांति परिचित होगी ऑलरेडी। फ्रीलांसिंग क्या है? वर्किंग एज अ इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल, बिल्कुल एक तरह से इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल के लिए काम कर रहा है। नॉट एज अ परमानेंट फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ अ वन कंपनी, किसी एक कंपनी का भैया ये एम्प्लॉय नहीं है। ये एक तरीके से इंडिपेंडेंट प्रोफेशनली काम कर रहा है। फ्रीलांसर जो होता है वो सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन होता है, जैसे मैंने आपको बताया, मल्टीपल क्लाइंट के लिए काम करता है और इसको जो पेमेंट मिलता है वो प्रोजेक्ट के हिसाब से, टास्क के हिसाब से या पर आवर के हिसाब से मिल सकता है। ओके जी। कॉमन फ्रीलांसर्स के फील्ड्स क्या होते हैं? तो देखो, कंटेंट राइटिंग, अब तो एआई भी आ गया है तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का यूज करके आप बहुत अच्छे से कंटेंट राइटिंग करवा सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग जो है वो हो गया, वेब डेवलपमेंट का काम हो गया, डिजिटल मार्केटिंग का काम हो गया, वीडियो एडिटिंग का हो गया, ट्रांसलेशन का हो गया, अकाउंटिंग का हो गया, टैक्स फाइलिंग का हो गया, ट्रेनिंग हो गया, कोचिंग हो गया, टीचिंग हो गया। ऐसे बहुत सारे चीजें आप फ्रीलांसर्स के रूप में कर सकते हैं। बहुत सारी वेबसाइट्स है जो ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है। बस आपके पास स्किल होनी चाहिए, आप इनमें से किसी भी कामों के एक्सपर्ट होने चाहिए। ओके जी। वैसे आप काम करोगे तो धीरे धीरे एक्सपर्टीज आ ही जाएगी, लेकिन एक नॉलेज तो होना ही चाहिए। फीचर्स क्या है फ्रीलांसिंग के? कोई मंथली पेमेंट फिक्स नहीं होता है। इनकम जो है वो वरी कर सकती है, कभी ज्यादा कमा सकते हो, कभी कम कमा सकते हो, डिपेंड करता है आपका काम कैसा है, आप किस तरीके से अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करते हो, यानी कि उसको अच्छा काम करके देते हो तो फिर वो कस्टमर बार बार आपसे काम करवाएगा। इस तरीके से आपके कस्टमर जुड़ते जाएंगे, यानी कि जैसे जैसे आप काम करोगे आपकी गुडविल जो है जनरेट होती जाएगी और आप अच्छा अर्न कर सकते हो। बहुत अच्छा अर्न होता है इसमें। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो फ्रीलांसर के काम करते हैं और बहुत अच्छा अर्न करते हैं। ठीक है, मोर फ्रीडम एंड इन चूजिंग वर्क, कोई फ्रीडम होती है उनको काम का चूज करने में। कोई जॉब सिक्योरिटी इनके पास नहीं होती है क्योंकि ये रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं होते हैं। फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स होते हैं, इसका इनको बेनिफिट मिलता है। इनको सेल्फ डिसिप्लिन एंड मार्केटिंग स्किल जो है उसकी जरूरत होती है, नीड होती है। एग्जाम्पल्स क्या है फ्रीलांसर्स के? तो जैसे एक ग्राफिक डिजाइनर जो है वो क्रिएट करता है लोगो फॉर डिफरेंट स्टार्टअप्स। एक सीए जो है वो टैक्स रिटर्न फाइल करता है मल्टीपल स्मॉल बिजनेसेस के लिए। एक टीचर जो है ऑनलाइन पेड क्लासेस लेता है जो जूम या गूगल मीट पर। ठीक है जी, इस तरीके से। अच्छा, इंटरनेट एंड फ्रीलांसर जब आपस में भिड़े, भिड़े मतलब जब एक साथ इमर्ज हुए, तब एक सिनर्जी गेन इन दोनों को मिल गया। वो क्या मिला फ्रीलांसर को? जैसे ही इंटरनेट आया तो रोल ऑफ फ्रीलांसर्स का जो रोल है वो बढ़ गया। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। तो इंटरनेट का क्या इफेक्ट पड़ा, क्या रोल रहा फ्रीलांसिंग में, आइए समझते हैं। इंटरनेट ने क्या किया, जो फ्रीलांसिंग है इसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म क्रिएट करवा दिया। यानी कि पहले आप अपने सिटी के ही लोगों के लिए काम करते थे, कहीं 2 घंटे चले गए, कहीं 1 घंटे चले गए, लेकिन इंटरनेट आने की वजह से आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पर आप क्लाइंट्स के लिए काम कर सकते हैं, वो भी अपने ऑफिस घर में बैठे हुए। बहुत सारे प्लेटफॉर्म भी है जो फ्रीलांसर्स के लिए बने हुए हैं। यहाँ पर फ्रीलांसर्स जाके रजिस्टर्ड हो जाते हैं, सामने वाले बहुत सारे क्लाइंट्स
जो है वो वहां उनको मिल जाते हैं। ये प्लेटफॉर्म है अपवर्क, फेवर, फ्रीलांसर्स, गुरु एक्सेट्रा, बहुत सारे, ये कुछ नाम फेमस है जो मैंने यहाँ लिखे हैं। अनेबल हो जाता है ग्लोबल वर्क, किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। आपको प्लेटफॉर्म देता है कौन? इंटरनेट। फ्रीलांसर्स को अलाउड करता है रिमोट डिलीवरी, यानी कि फाइल्स, डिजाइन, कोड्स, डॉक्यूमेंट शेयर ऑनलाइन आप कर सकते हैं, यानी कि डेटा का ट्रांसफर आप ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट्स भी आपको मिल जाते हैं। पेमेंट्स के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ता है पेपल पर, वाइज, रोजर पे, यूपीआई, अगर इंडिया में है तो, बाहर है तो आप पेपल से पेमेंट मंगवा सकते हैं। तो इंटरनेट के आने की वजह से वो एकदम से बूस्ट हो गया, उसको बहुत ज्यादा बूस्ट मिला, ग्रोथ अच्छी खासी हुई है। बेनिफिट्स क्या है इंटरनेट बेस्ड फ्रीलांसिंग के? तो बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स भी हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि भैया आप कहीं से भी काम कर सकते हो, होम से, कैफे से, शेयर ऑफिस से, आप कहीं जा रहे हो तो रास्ते में भी काम कर सकते हो, बस इंटरनेट की कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। ग्लोबल क्लाइंट मिलते हैं जिसकी वजह से आपको पेमेंट अच्छा मिलता है। जैसे इंडिया में बैठे बहुत सारे फ्रीलांसर्स काम करते हैं और बहुत अच्छा अर्न करते हैं, क्योंकि उनके क्लाइंट यूरोप वगैरह से है, तो उनकी जो पेइंग कैपेसिटी होती है वो इंडियन क्लाइंट से कहीं ज्यादा होती है, तो वो बहुत अच्छा कम काम में भी पैसा दे देते हैं, मतलब कम टाइम में बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। यहाँ पर कोई एंट्री बैरियर नहीं होती है, ओनली स्किल चाहिए, स्किल स्किल स्किल। इंटरनेट, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, स्किल चाहिए, आपको काम आना चाहिए। गुड फॉर पीपल हु, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं और फिक्स आवर्स में टाइम काम नहीं करना चाहते, जैसे स्टूडेंट्स है, होम मेकर्स होते हैं, बहुत सारे डिफरेंटली एबल लोग होते हैं जो कुछ घंटे काम करके अर्न करना चाहते हैं, तो यहाँ से काफी अच्छा अर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है, इनकम जो है वो इनस्टेबिलिटी आ जाती है, क्लाइंट फ्रॉड कर सकता है, नॉन पेमेंट का रिस्क रहता है। लेकिन अगर आप किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू जाओगे तो ये नहीं होगा। पीएफ वगैरह, प्रोविडेंट फंड नहीं मिलेगा, कोई ग्रेचुइटी नहीं मिलेगी, कोई छुट्टियों के लिए लीव्स नहीं मिलेगी, नॉट पेड लीव्स मिलेगी। नीड कंस्टेंट स्किल अपग्रेडेशन, जैसे पहले कंटेंट राइटर कंटेंट राइट करते थे, टाइप करते थे, अब एआई आ गया है तो आपको एआई के हिसाब से अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो अपनी स्किल्स को भी कंटिन्यू अपग्रेड आपको करना पड़ेगा। सेल्फ मार्केटिंग, खुद को ही मार्केटिंग करनी पड़ती है। तो ये कुछ इसके ड्रॉबैक या चैलेंजेस है। फ्रीलांसिंग में और वर्क फ्रॉम होम में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है, बड़ा डिफरेंस है भैया। फ्रीलांसिंग में आप फ्री होते हो, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हो, मल्टीपल क्लाइंट होते हैं, कोई परमानेंट एम्प्लॉयर यानी बॉस आपका नहीं होता है, कोई सैलरी नहीं होती है, बस काम के हिसाब से आपको पैसा मिलता है। वर्क फ्रॉम घर से मोस्टली आप काम करते हो फ्रीलांसिंग के अंदर, ठीक है, इनकम बेस्ड प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं। लेकिन वर्किंग फ्रॉम होम में क्या डिफरेंस है? एम्प्लॉय जो है वो एक ही कंपनी में काम कर रहा होता है, उसका एक ही एम्प्लॉयर होता है, फिक्स सैलरी होती है और लोकेशन जो है उसकी घर पे रहती है। पीएफ बेनिफिट वगैरह भी, लीव्स लाइक जो नॉर्मल एम्प्लॉय होता है ना, वो मतलब वर्क फ्रॉम होम से अगर आप काम कर रहे हो ना तो वो फ्रीलांसिंग नहीं है। अगर आप किसी एक ही कंपनी के लिए कर रहे हो, आपके बहुत सारे क्लाइंट है, तो फिर आप फ्रीलांसर हो। ओके जी, ठीक है। तो फ्रीलांसिंग क्या होता है? इंडिपेंडेंट वर्कर होता है। और वर्क फ्रॉम होम क्या होता है? कंपनी का एक एम्प्लॉय होता है जो अपने घर से रिमोटली काम कर रहा होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फ्लेक्सी टाइम। कहीं ना कहीं हम इसको भी कवर कर चुके हैं, फिर भी अलग से पढ़ा देता हूं। क्या मीनिंग है फ्लेक्सी टाइम का? फ्लेक्सी टाइम यानी कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, यानी कि मैं मेरे हिसाब से आवर्स चूज कर सकता हूं। ऑफिस के जो काम करने के घंटे हैं उसके लिए मुझे ऑफिस में यानी कि कंपनी 2-3 ऑप्शन प्रोवाइड करा रही है, उसमें से मैं मेरे हिसाब से चूज कर सकता हूं। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, ठीक है। इसमें क्या होता है देखिए, आगे बढ़ा देता हूं मैं आपको। एम्प्लॉइज कैन चूज देयर ओन स्टार्ट एंड फिनिश टाइम विद इन अ बैंड, ओके। मतलब आपको कुछ ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई एक ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, बट मस्ट कंप्लीट अ फिक्स नंबर ऑफ आवर्स पर डे या वीक। पर एक दिन में या एक वीक में कम से कम इतने घंटे आपको काम करना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए भैया, आपको कम से कम जो है 8 से 4 करो या 11 से 7 करो, लेकिन आपको 8 घंटे काम करना पड़ेगा। इसमें आपको 11 से 3 हर किसी को प्रेजेंट रहना पड़ेगा। तो 8 से जो 4 काम करेगा सुबह 8 से शाम को 4 बजे तक, वो भी 11 से 3 के बीच में प्रेजेंट रहेगा। जो 11 से शाम को 7 बजे तक काम करेगा वो भी 11 से 3 प्रेजेंट रहेगा। जो सबका प्रेजेंट होना जरूरी है, लेकिन फिर भी फ्लेक्सी टाइम बता दिया। इसे कोई 8 से 4 वाला शिफ्ट ले सकता है, कोई 11 से 7 वाली शिफ्ट भी ले सकता है, दोनों ही 8 घंटे काम करेंगे। इसको बोलते हैं फ्लेक्सी टाइम। ये एक एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। बेनिफिट्स क्या होता है फ्लेक्सी टाइम का?
एम्प्लॉइज जो है उसको हेल्प मिलती है ट्रैफिक में अगर कहीं फंस गया, बच्चों की स्कूल का टाइमिंग हो गया, कोई पर्सनल कमिटमेंट कर दिए उसने, तो उसका जो रिड्यूस है वो क्या हो जाता है, स्ट्रेस, और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाता है तो उसके लिए काफी अच्छा रहता है, इससे उसको बेनिफिट मिलता है, इंप्रूव हो जाता है सेटिस्फेक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। एक्सटेंडेड कवरेज आवर्स फॉर कस्टमर, है ना, एम्प्लॉयर के लिए क्या होता है भाई, वो एक टाइम फिक्स कर दिया, उसमें बंदा आएगा ही, तो एक एक्सटेंडेड कस्टमर टाइम रहता है, भी कुछ लोग 4 बजे चले जाएंगे, कुछ 9 बजे तक भी रुकेंगे या 7 बजे तक रुकेंगे, तो हर टाइम अवेलेबिलिटी रहती है एम्प्लॉयर की, बेटर हो जाती है पंक्चुअलिटी, और अट्रैक्ट होता है नया नया टैलेंट जो कि एम्प्लॉयर बोस कंपनी के लिए अच्छा रहता है। ओके जी, ठीक। नेक्स्ट हमारा टॉपिक, ये भी हमने कहीं ना कहीं टच कर दिया है, वर्क फ्रॉम होम, जो कि कोविड के बाद में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ और कुछ कंपनी अभी भी उसको बेटर मान के चल रही है। ओके जी, तो वर्क फ्रॉम होम का मतलब होता है आप किसी एक कंपनी में काम करते हो लेकिन ऑफिस ना जा करके उस कंपनी का काम ऑनलाइन घर बैठे ही कर लेते हो। इसमें आपको इंटरनेट, लैपटॉप और फोन की जरूरत पड़ती है। स्टिल ये रेगुलर वर्कर होता है, एम्प्लॉय होता है कंपनी का, लेकिन घर से ही काम करना वो कर रहा है। कोविड 19 की वजह से ये बहुत ज्यादा, पेंडेमिक जब फोर्स हुआ, ऑफिस जब क्लोज हुई, तब ये बहुत सारी कंपनी ने वर्क फ्रॉम होम अपनाया, जिसमें आईटी, बीपीओ और एजुकेशनल ऑनलाइन क्लासेस, मैंने भी बहुत ली थी ऑनलाइन क्लासेस। उस समय मैं 11th-12th को पढ़ाता था, 11th-12th के लिए मैंने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस डाली थी वर्क फ्रॉम होम से, एक तरीके से आप कह सकते हैं। बेनिफिट क्या है वर्क फ्रॉम होम का, तो वर्क फ्रॉम होम का जो बेनिफिट है वो एम्प्लॉइज को ये है कि भैया उसका टाइम जो है और कॉस्ट जो है बचती है, आने जाने का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाता है, आने जाने में जो टाइम लगता है वो बच जाता है। इसके अलावा वो अपने घर से ही कहीं सिटी में उसको रेंट पे जगह लेने की जरूरत नहीं है, घर से ही काम कर सकता है, तो वो भी पैसा बचता है, और वो अपनी फैमिली के साथ में ज्यादा टाइम दे पाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी काम में भी रहती है। एम्प्लॉयर के लिए ये है कि भैया उसको कोई ऑफिस रेंट वगैरह पे नहीं रहना, इलेक्ट्रिसिटी, मेंटेनेंस, एसी का खर्चा बच जाता है, और वाइडर टैलेंट जो है वो हायर कर पाता है। अगर उसका ऑफिस एक सिटी में है तो आसपास के लोग ही आएंगे, बाहर के टैलेंटेड लोग कम आएंगे क्योंकि उनके खर्चे बढ़ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो भैया ऑफिस आना ही नहीं है, तो कहीं से भी आप किसी से भी वर्क फ्रॉम होम करवा सकते हो। लेकिन चैलेंजेस भी है, हर चीज के प्लस माइनस तो होते ही है। चैलेंजेस ये है कि भैया यहाँ पर कई बार वर्क एंड होम के बीच में जो है ना डिस्टरबेंस हो जाता है, यानी कि वर्क लाइफ और जो आपकी पर्सनल लाइफ है इसको बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार काम का लोड होता है जिस वजह से लेट नाइट तक कॉल्स आती है, काम करना पड़ता है, आइसोलेशन हो जाता है, जैसे कोविड में कैसे हुआ था, आइसोलेट हुए थे लोग, ऐसे ही आप घर में ही रह जाते हैं, इससे आप बाहर नहीं निकल पाते हैं, सोशल इंटरेक्शन कम होता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। डिस्ट्रक्शन करते हैं कई बार बच्चे, टीवी और नॉइज घर पर पे, जैसे मैं हूँ, चाहूं तो मेरे घर पे ऑफिस खोल के आराम से पढ़ा सकता हूं, लेकिन भैया नहीं कर सकता मैं। ओके, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है वहां पर, इंटरनेट और पावर इश्यूज होते हैं, हार्डर टू मॉनिटर परफॉर्म, है ना, तो इसलिए परफॉर्मेंस पे कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता ही है। ओके जी, हाँ, तो मैंने भी यहाँ पर मेरा ऑफिस ले रखा है, वैसे मैं घर से कर सकता हूँ लेकिन नहीं कर सकते, खैर मेरे यहाँ पर तो ऑफलाइन, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही बच्चे आते हैं, तो इसलिए ऑफिस लेना ही पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल रहता है यहाँ पर, मैनी कंपनीज नाउ यूज हाइब्रिड सिस्टम, ये अच्छा है। इसमें क्या होता है, कुछ दिन आप ऑफिस आओ, कुछ दिन घर पे। मेरे को लग रहा है स्कूल्स के अंदर भी या कॉलेजेस के अंदर भी ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि टीचर 3 दिन तो अपने घर से ही लाइव पढ़ाएगा और 3 दिन आपको वहां आके पढ़ाएगा, होना चाहिए क्या? नहीं सर, आप ही काफी हो हमारे लिए, तो चलो फिर बढ़िया ही है। सम डेज वर्क फ्रॉम होम और सम, जैसे 3 दिन ऑफिस में, 2 दिन घर से काम कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो आता है, को शेयरिंग एंड को वर्किंग, ये नया नया कॉन्सेप्ट आया है। बड़ी जहां पर बिजनेसेस ज्यादा होते हैं वहां पर को शेयरिंग वर्क स्पेस की काफी डिमांड बढ़ रही है, और ये एक तरह का बिजनेस मॉडल भी बन चुका है। को वर्किंग स्पेस का मतलब होता है भी एक ऐसा स्पेस जहां पर बहुत सारे लोग मिलकर के अलग अलग काम करते हैं। शेयर ऑफिसेज वेयर इंडिविजुअल्स और स्मॉल कंपनी कैन, भाई बहुत सारे इंडिविजुअल्स हैं, नया नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उनके पास ऑफिस नहीं है, तो एक को वर्किंग शेयर ऑफिस होता है, वहां पर जाके एक छोटे से ऑफिस का रेंटेड देके आप बैठ सकते हैं, एक अच्छा माहौल मिलता है आपको। या छोटी कंपनी है तो आपने एक
वहां पर स्पेस ले लिया और वहां पर बैठ के आप अपनी मीटिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। ओके जी, ये बहुत अच्छा है। इसमें रेंट डेस्क होता है, कैबिन होता है, मीटिंग रूम्स भी होते हैं, मंथली अर्ली बेसिस पर आप पे कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ओनिंग अ फुल ऑफिस। मतलब वो जिस लेवल की आपको फैसिलिटी देते हैं ना, अगर आप खुद का ऑफिस खोलोगे बहुत पैसे लगेंगे, वो पैसे आपके बच जाते हैं। ओके जी, जब बिजनेस बढ़े तो खुद के खोल लो। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर को शेयरिंग या को वर्किंग में काम कर सकते हैं। These spaces are used by freelancers यूज करते हैं, स्टार्टअप्स यूज करते हैं, रिमोट एम्प्लॉइज यूज करते हैं, स्मॉल टीम्स जो होती है वो भी यूज करती है। फीचर्स क्या है को वर्किंग स्पेसेस के? तो भैया शेयर होता है एनवायरमेंट विद पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, और बहुत तरीके के लोग, बहुत तरीके के, बहुत थिंकर, बहुत क्रिएटिव लोग आते हैं, तो आपका इंटरेक्शन बढ़ता है, उससे एक मोटिवेशन मिलता है और एक माहौल बन जाता है। और माहौल जब है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा भी रंग बदलता है, वो वाली बात हो गई। फैसिलिटीज ये को वर्किंग ऑफिस आपको देती है क्या क्या? वाईफाई मिल जाता है, एसी मिल जाता है, मीटिंग रूम्स, प्रिंटर मिल जाते हैं, पेनेट्री और कॉफी मिल जाता है, रिसेप्शन मिल जाता है। ठीक, उस हिसाब से आपको, आप कोई भी मेंबरशिप ले सकते हैं, उसमें सुविधाओं के हिसाब से अलग अलग फीस होती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो ये कोवर्किंग आपको जो प्रोवाइड कराती है कंपनीज, जैसे वी वर्क, एफीज, 91, स्प्रिंग बोर्ड। लोकल कोवर्किंग हब्स भी इंडिया के अंदर बड़ी बड़ी सिटीज के अंदर देखने को मिलते हैं, जहां पर बिजनेस कल्चर ज्यादा होता है वहां। बेनिफिट्स क्या है भैया? बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। इंडिविजुअल और स्टार्टअप्स को ये बेनिफिट है कि कम पैसों में उनको एक प्राइवेट ऑफिस मिल जाता है, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट मिलता है बेटर देन होम और कैफे, और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। बहुत सारे लोग आते हैं तो उनसे आप अपना आइडिया डिस्कस कर सकते हैं, हो सकता है कोई आपको वहां पर फंड भी कर दे। फ्लेक्सिबिलिटी तो रहती है, आप अपने हिसाब से वहां पर इजीली अपना टाइम जो है एडजस्ट कर सकते हैं, आने जाने का या रहने का, ठहरने का। रहने का तो क्या, कंपनीज को क्या होता है, कंपनीज जो होती है ना क्विकली एक्सपांशन कर रही है न्यू सिटीज के अंदर को वर्किंग स्पेसेस, और उससे उन कंपनीज को काफी फायदा हो रहा है। एक बिजनेस मॉडल ये बन चुका है आज के टाइम में न्यू। ठीक है जी, को शेयरिंग और ट्रेडिशनल ऑफिसेस के अंदर फर्क तो होता ही है। इसमें ओनरशिप जो है वो शेयर्ड होती है को वर्किंग के अंदर, ट्रेडिशनल में खुद ओनर होते हो या लीज पे लेते हो, रेंट पे लेते हो। कॉस्ट इसमें बिल्कुल कम लगती है, इसमें हाई कॉस्ट लगती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है आपको। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें हाई है, इसमें कम है। यूजर्स जिसमें फ्रीलांसर, स्टार्टअप, रिमोट टीम्स होती है, इसमें लार्ज या एस्टेब्लिश फर्म्स जो होती है वो खुद का ऑफिस खोलती है। सो अब हमारा ये पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का 11 के 11 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको इससे काफी मदद मिली होगी, और आई होप आप एग्जाम में 100% अच्छा परफॉर्म करोगे। मुझे आप पर पूरा बिलीव है, अपने आप पर और आप पर भी। बस इसी तरीके से पढ़ते रहिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट किसी सब्जेक्ट के अंदर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल दी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के अंदर। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।